बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी बहनों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी। जब हम टिप नंबर 1 ये है, जब हम ऑयल लेके आते हैं ना ऐसे, तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं लगता, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो आपने करना क्या है, इस तरह की बोतल ले लेनी है। ये बोतल हर घर में मौजूद होती है, स्प्राइट की, पेप्सी की। आपने सारा ऑयल इसके अंदर डाल लेना है, लेकिन आपने इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे गिर भी सकती है और सारा ऑयल आपका ज़मीन पर गिर सकता है। फिर जब आप इस तरह से हाथ पे लेंगे, ये ज़्यादा ऑयल गिर सकता है, ठीक है ना, ऐसे ऑयल ज़ाया होता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी बोतल ले लेनी है। ये घर में हमारे ये भी मौजूद होती हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इस बोतल को, इसके जो कैप है इसके ऊपर इस तरह से सुराख कर लेना है, किसी नोकदार चीज़ से या इस तरह फोक से आप इसके ऊपर सुराख कर लें, आसानी से सुराख हो जाता है। आपने इसके अंदर ऑयल को फिल इन करना है, फिर आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। ये देखें कितना आसान हो गया ऑयल इस्तेमाल करना। तो आपने इस तरह से इसको कैबिनेट में रख लेना है, और जब आपका दिल करे आप इस्तेमाल करने, और ज़्यादा ऑयल है उसको उठाकर आप साइड पे किसी स्पेयर जगह पे रख दें, ठीक है ना। इस तरह रीफिलिंग करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इस्तेमाल करना इसको कितना आसान है। इस तरह से आप सर में अपनी जगह बनाएं और आप मांग निकाल निकाल कर इस तरह से ऑयल को इस्तेमाल करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और ऑयल भी बहुत अच्छा से आपके बालों में लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनके ऊपर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, और चीज़ों को ज़ाया होने से और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। टिप नंबर 2 ये है कि जब हम इस तरह से साग, पालक, मेथी वगैरह काटते हैं ना, तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, ठीक है ना, दोनों हाथ दुखने लगते हैं। और इस तरह से जब आप छुरी से काटते हैं ना, तो फिर भी जो है ना बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो आपने ऐसे नहीं काटना। आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सी टिप्स हैं। सबसे पहले तो आपने ना सरफेस पे कपड़ा बिछा लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अब इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाएगी। फिर क्या करना है, आपने कटिंग बोर्ड लेना है। तो मेरे पास कटिंग बोर्ड नहीं था, मेरा कटिंग बोर्ड जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा कि मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरे जहन में आया कि मैं ना जो चकला बेलन हर घर में मौजूद होता है, इस तरह से इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आपने नाइफ़ इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह से आपने बड़ी छुरी लेनी है। तो इसकी मदद से ना आप इसको आसानी से कुछ ही मिनटों में इसको काट लेंगे। फिर देखें, कभी हाथ छोटे होते हैं तो काफ़ी बड़ा बंच जो है ना वो हाथ में पूरा नहीं आ रहा होता। तो इतना तो टाइम होता नहीं है कि छोटे छोटे बंच लें और उसको छुरी से छोटा छोटा करके काटें। मेरे भी हाथ छोटे छोटे हैं, तो आप देखिएगा हम कितनी जल्दी इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको वेस्ट को ज़ाया कर देना है, और फिर हमने इसको काटना है, और चंद ही मिनटों में हम इतनी अच्छी कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह के नाइफ़ हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं मेरी बहनों, जिसके ऊपर आप अमल करके ना इसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। मेरी जो माएँ हैं, जो एक्सपीरियंस बहनें हैं, वो तो इस चीज़ को जानती हैं, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आम सी है। लेकिन जो नई आने वाली बहनें हैं, उनके लिए, छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कदम रखना है, उनके लिए ये छोटी छोटी टिप्स ना बहुत ज़्यादा जो है ना काम आने वाली हैं। तो अगर वो इस तरह से अमल करेंगी ना, तो वो अपने किचन की ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकती हैं। और एक और बात जो यहाँ पर रह गई थी, वो ये कि जब आप छुरी से ना इस तरह से कटिंग करती हैं ना, तो आपके हाथों पे जो है ना इस तरह से निशान पड़ जाते हैं कट्स के, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। और इस तरह से ये जो सब्ज़ी है ना, इसका कलर भी आपके हाथों पे लग जाता है। तो आप देखें मेरे हाथों पे कोई भी कट्स नहीं है। तो मैं इसी तरह से इस टिप को फॉलो करती हूँ, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना लिया। आप भी बना सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि जब आपने इस तरह से जूसर या ब्लेंडर को इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन वो इस नीचे से ना ऐसा मैसी सा और गंदा हो जाता है, तो जो बहुत ही बुरा लगता है, और ये स्मेली भी हो जाता है। तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है। ये मैंने कल साफ़ किया था, ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया। अब क्या करना है, एक आपने बर्तन ले लेना है, और एक आपने टैबलेट ले लेनी है। टैबलेट तो हर घर में मौजूद होती हैं, ठीक है ना, हर घर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने सेप्ट्रोन की टैबलेट ली है, वो मेरे घर में स्पेयर पड़ी थी। और इसके साथ ना मैंने यहाँ पे ले ली है टूथपेस्ट की, किसी भी ब्रांड के आप टूथपेस्ट ले लें। हर जो टूथपेस्ट है उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जब आप दांतों को साफ़ करते हैं तो साफ़ हो जाते हैं ना, तो इससे आप बर्तन बहुत अच्छे साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी सी तादाद में लेनी है, और यहाँ पे एक ब्रश ले लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और एक आपने आमेज़ा सा बना लेना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये जो ब्रशेज़ हैं, आपने छोटे हेड का ब्रश लेना है। मेरे पास यही अवेलेबल था, तो फिर मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको अच्छा सा हम मिक्स करके आमेज़ा बनाएंगे।
तो देखिएगा हमारा जो बर्तन है इस तरह से जब वो गंदा हो जाता है नीचे से ना, तो वो बहुत स्मेल करता है और इस तरह से ना ये बात अच्छी भी नहीं लगती, यानी कि आपका सुगड़पना कहीं से नज़र नहीं आता। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको बर्तन के ऊपर अप्लाई करेंगे। बर्तन को पहले से हमने थोड़ा सा गीला कर लेना है। अगर आपका जो अमेज़ा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको हम ब्रश पे थोड़ा सा लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से लगाकर इस बर्तन को साफ़ करेंगे। बस चंद ही मिनटों में आप देखिएगा ये किस तरह से चमकने लग जाएगा और आपको भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। मेरे साथ बड़ा मसला था, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने ज़हन पे ज़ोर डाला कि मैं छोटी हेड वाली कोई चीज़ ऐसी हो कुछ ना, मैं कभी छुरी से ऐसे कर रही थी, कभी ऐसे करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। अब मैं इतना मुझे सुकून है ना कि मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ और मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिएगा कुछ ही मिनटों में हम इसको साफ़ करेंगे और ये ऐसा शानदार चमक कर आपके सामने आ जाएगा। तो मेरी बहनों, ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करके ना अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकती हैं और आप अपने आप को ये साबित कर सकती हैं कि आप हर काम कर सकती हैं, हर काम में आप माहिर हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और ये देखना कि ये कितना साफ़-सुथरा नज़र आएगा। ये देखें जनाब, कितना प्यारा ये साफ़ हो गया है, पहले कितना गंदा था और ये कितना साफ़ हो चुका है। तो बात मेरी बहनों यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब क्या करना है, इस तरह से जो जूसर ब्लेंडर होती है ना, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है इसमें से, ठीक है। ना सिर्फ स्मेल आती है, ये जरासीम का भी बाइस बनते हैं, ठीक है। जो जरासीम हमारे पेट में जाएंगे, ज़ाहिर है हम बीमार हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये काफ़ी गंदा था तो मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था वीडियो बनाने के लिए। अब क्या करना है, इसमें गर्म पानी डालना है। आपने आम टैप वाटर नहीं डालना। आजकल सर्दियाँ हैं तो जरासीम भगाने के लिए ना गर्म पानी बहुत ज़्यादा काम करता है। फिर इसमें आपने जो भी आप डिश वॉशर ये इस्तेमाल करती हैं वो डालना है। तो मैं विम बार यूज़ करती हूँ, मैंने पानी डालकर इस तरह से इसको लिक्विड बना लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने जूस बनाया था, मैंने ये यूज़ किए थे, माल्टे हो, ऑरेंज हो, ठीक है, लीमू हो, ये आप डाल दें इसके अंदर। तो मेरे पास यही मौजूद थे, यही डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छा वॉश करने का और फ्रेगरेंस का काम करेंगे और इतनी प्यारी खुशबू आएगी और इससे जरासीम भी आउट हो जाएंगे सारे। अब क्या करना है, अब इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्लेंडर को नहीं चलाना, बस थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और ये इस तरह से हमने ब्लेंडर चला लिया है, देखें। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपने लिक्विड को वेस्ट नहीं करना, इसको आपने एक कपड़े में निकाल लेना है, एक बर्तन में निकाल लेना है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको ना मज़ीद आपने स्पंज के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट को ज़रूर खोल के साफ़ किया करें। बाज़-औक़ात मैंने ये देखा है, हम ऊपर से जग को साफ़ कर लेते हैं और नीचे से इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मेल छोड़ देता है और आपके लिए जरासीम और बीमारियों का बाइस बनता है। इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है और इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो ये छोटी सी टिप पे अमल करके हम इसको अच्छी तरह से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और टिप नंबर जो है 4 ये है, इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। ये जो हमने इसके अंदर माल्टा या लीमू वगैरह डाला था, इसको भी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे और ये जो हमारा लिक्विड बचा है इसको हम अपने बर्तन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बर्तनों में देखिएगा कितनी खुशबू और शाइनिंग आएगी। तो देखें हमने थोड़ी सी देर में कितना अच्छा अपने बर्तनों को भी साफ़ किया और जूसर ब्लेंडर को भी साफ़ किया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। टिप नंबर 5 मेरी बहनों के लिए है, जब आपने किचन में आटा गूंदना है ना, तो आपने इस तरह से सरफेस पे कपड़ा बिछा लेना है। ये वही कपड़ा है जो मैं मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल करती हूँ। एक दफ़ा बना लें और बार बार इस्तेमाल करें। तो हमने परात को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है, ये परात आपकी रोटेट नहीं करेगी। लेकिन जब हम कपड़े के बगैर गूंदते हैं ना इस तरह से, तो इसमें से अजीब सी आवाज़ आती है जो ना सिर्फ हमारे कानों को बुरा लगती है, जब वो दूसरों को भी इरीटेट कर रही होती है। तो इस तरह से जब आप कपड़ा बिछा के आटा गूंदेंगी ना, तो इससे जो है आपकी परात वो कहीं भी रोटेट नहीं होगी और आप बड़े मैनेजेबल तरीके से आटा गूंदेंगी, ठीक है ना। ना सिर्फ आपने इस तरह से कपड़ा रख के आटा गूंदना है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है मेरी बहनों और अपने सर को ढाँप लेना है। फिर देखिएगा कितने रहमत के फरिश्ते आते हैं और खाने में कितनी बरकत होती है, ठीक है। ये मेरी छोटी छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।